तो पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो देखिए, ये जो आचार्यों के द्वारा ये नाम दिया गया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और वैसे इसका एक और नाम होता है अर्जुन विषाद योग। तो विषाद का मतलब होता है विलाप, यानी दुख। तो अर्जुन शोकाकुल हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं ये लोग हम लोग जानेंगे इस अध्याय में, कि अर्जुन कैसे शोकाकुल हो जाते हैं, कैसे वो दुखों से घिर जाते हैं। तो इस अध्याय में वो हम लोग देखेंगे। तो इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हम लोग अभी सीख रहे हैं तो वो किसके माध्यम से सीख रहे हैं। तो जो आप ये फोटो देख रहे हैं ये कौन है? ये है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। तो जिनकी की शिक्षा पे आधारित जो भी हम लोग अभी सीखेंगे, जो भी इस 18 दिनों में जितने हम लोग 18 अध्याय हम लोग देखेंगे, जो भी हम लोग सीखेंगे वो सब कुछ किनकी शिक्षाओं पर आधारित होगा? प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर आधारित होगा। तो वो किससे हम लोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि भगवत गीता यथारूप से, जो कि प्रभुपाद जी ने हमें दी है। तो प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें, कि उन्होंने किस तरीके से संघर्ष करके ये भगवत गीता हम लोगों तक पहुंचाई, जिससे कि हम लोग जो है ये सीख सकें, कि हम लोग ये पता कर सकें कि हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है इस संसार में रहने का, इस भौतिक संसार में रहने का। तो प्रभुपाद जी का जन्म जो है 1896 में हुआ था, कोलकाता में। और 1896 में जब उनका जन्म हुआ तो वो जब जन्म हुआ था तो वो भक्त परिवार में हुआ था। उनके पिताजी, उनके माताजी सभी जो है वो पहले से ही भक्ति में लगे हुए थे। और प्रभुपाद जी भी जो है बचपन से ही वही संस्कार जो है उनको उनके अंदर भी पहले से ही आ गए थे, उनके पिताजी उनकी माताजी से। तो वो भी बचपन से ही भक्ति करने लगे थे, और उनका थोड़ा भक्ति की तरफ रुझान बहुत ही ज्यादा था। तो वैसे ही क्या हुआ, धीरे धीरे फिर उन्होंने अपनी शिक्षा अर्जित की। और जब शिक्षा अर्जित की तो वो कई सारे आंदोलन, उस समय पे स्वतंत्रता आंदोलन बहुत सारे चल रहे थे। गांधी जी के भी उसमें सदस्य रहे वो। और फिर सुभाष चंद्र बोस के उसमें भी वो सदस्य बने। लेकिन एक समय पे क्या हुआ कि उन्हें एक गुरु महाराज से जब उनकी मुलाकात होती है कोलकाता में, और कोलकाता में जब उनकी मुलाकात होती है तो उनके गुरु महाराज उनको जो है वो आदेश देते हैं कि तुम्हारी जो है अंग्रेजी, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में बहुत ज्यादा निपुण थे। तो उनके जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी, उन्होंने क्या है, उन्होंने उनको आदेश दिया कि तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है तो तुम इस कष्ट भावनामृत का प्रचार पाश्चात्य देशों में, यानी कि आ, विदेशी विदेशों में जाके इसका प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी उनके गुरु का आदेश को पूरा करने के लिए लग गए। उसके बाद से उन्होंने यहाँ भारत में प्रचार करना शुरू किया। भारत में उन्होंने बहुत प्रचार किया, लेकिन आ, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी कि जिससे कि उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन फिर 70 साल की उम्र में जब उन्होंने संन्यास ले लिया था, तो उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया 70 साल की उम्र में कि वो अब अपने गुरु का आदेश पूरा करने के लिए पाश्चात्य देश जाएंगे और इसका प्रचार, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे। तो वो 70 साल की उम्र में क्या करते हैं, पाश्चात्य देश यानी कि अमेरिका जाते हैं। और उस यात्रा के दौरान उनको 2 हार्ट अटैक आ जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी को विश्वास रहता है कि उनके गुरु का आदेश है और उन पे भगवान की असीम कृपा है, जिससे कि वो ये चीज झेल जाते हैं। और फिर कहाँ जाते हैं वो, तो जब वो जैसे ही अमेरिका जाते हैं वहां पे प्रचार करते हैं, तो उनके गुरु के आदेश की देखिए कितनी कृपा होती है, भगवान की उन पे इतनी कृपा होती है कि वो 10 साल के अंदर अंदर ही जो है वो वहाँ जितने भी हिप्पीज थे, जितने भी ऐसे लोग थे जो कि सारे पाप कर्मों में लगे थे, सबको भक्त बना देते हैं हरिनाम के प्रचार से, हरिनाम को देके। और उससे फिर जो है सारे भक्त हो जाते हैं, सारे हिप्पी हैप्पी हो जाते हैं। और फिर जितने भी 108 या 200 मंदिरों के करीब उन्होंने निर्माण किया 10 साल के अंदर अंदर। और कई सारी पुस्तकों को जो है आसान भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में लिखा, क्योंकि वहाँ के लोगों को तो नहीं पता था ये सब क्या है, भक्ति क्या है, ये सब भगवान के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। तो उन्होंने, प्रभुपाद जी ने वैज्ञानिक भाषा में उसको समझाने का प्रयास किया, जिससे कि वो लोग इसको समझ पाए और हम लोगों तक भी ये आसान भाषा में पहुंचाने का उन्होंने कार्य किया। तो हम लोग इस अध्याय की अभी शुरुआत करते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले हम लोग देखेंगे कि गीता का महत्व क्या है। तो पहले हम ये श्री श्री राधा गोविंद मंदिर बैंगलोर, तो जो कोर्स हम लोग, आपने जिस कोर्स में रजिस्टर किया है, जहाँ से हम लोग ये ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो सीख रहे हैं, ये इस्कॉन मैंगलोर के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि नामनीश दास प्रभु जी जो अध्यक्ष है जिनके की द्वारा ये कोर्स चलाया जा रहा है।
और ये उस मंदिर के डीटीज है। तो हम लोग देखते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है। तो श्रीमद् भगवत गीता में आप देखिए 3 शब्द हैं, श्रीमद्, भगवत और गीता। तो श्रीमद् भगवत और गीता का मतलब क्या होता है? श्रीमद् का मतलब होता है सुंदर, भगवत का मतलब होता है भगवान के द्वारा, और गीता मतलब होता है गीत, भगवान के द्वारा सुंदर गीत। मतलब क्या है कि भगवान जो भी बोलते हैं वो क्या बन जाता है? एक गीत बन जाता है। ठीक है, तो भगवान के शब्द क्या है? एक तरीके से वेद है, भगवान के शब्द ही उपनिषद है, भगवान के शब्द जो है सारे हमारे वैदिक शास्त्र भगवान के शब्द ही हैं। तो यानी कि भगवान के जो भी कर्म है वो सब क्या है? दिव्य है। जो जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो जो भी भगवान के द्वारा जो भी बताया जाता है वो साधारण नहीं होता है, वो सब क्या होता है? वो दिव्य होता है। तो जैसे हम लोग देखेंगे 4थे अध्याय में भगवान स्वयं हम लोग को बताएंगे कि उनके जो जन्म उनका कर्म दोनों ही दिव्य है। 4थे अध्याय में हम लोग जानेंगे इसके बारे में, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे ये जानना है कि ये जो बोला गया है ये एक भगवान के द्वारा एक सुंदर गीत है। तो इसलिए इसको क्या है? गीतो उपनिषद भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है? भगवान के शब्द है, भगवान के द्वारा बोला गया है। तो अभी बात आती है कि ये ऐसा गीत है। अभी आप देख सकते हैं हम लोग इस भौतिक संसार में ऐसे ऐसे गीत हैं, हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे, बॉलीवुड टॉलीवुड जो भी चलता आ रहा है वो, उसमें कोई कोई भी गीत इतना समय तक नहीं टिकता। कुछ समय तक चलता है, उसके बाद फिर वो कोई नया आ जाता है, फिर वो चला जाता है, उसका पॉपुलैरिटी कम हो जाता है। लेकिन ये जो भगवान के द्वारा गाया गया गीत है, ये देखिए 5,000 साल पहले भी, 5,000 साल से पहले भी था, 5,000 साल पहले भी था, और अभी भी ये गीत हम लोग सीख रहे हैं, अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि गीता की महानता क्या है, कितनी महान है। अभी एक प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले कि अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के लिए, सभी के हित के लिए है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि अर्जुन अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना है। मतलब क्या होगा कि हम लोग को ये लगता है कि अर्जुन जो है वो भ्रमित हो गए और उसकी ही वजह से भगवान ने ये भगवत गीता हमें सुनाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग को यहाँ पे ये समझना होगा, जैसे आगे हम लोग अध्याय में देखेंगे तो भगवान अर्जुन को एक तरीके से गुणाकेश के नाम से संबोधित करते हैं। तो गुणाकेश का मतलब होता है कि वो जो अज्ञानता पे विजय पा चुका है, जो अंधकार यानी कि अज्ञानता पे विजय पा चुका है। तो अर्जुन तो पहले ही अज्ञानता पे विजय पा चुके हैं, तो वो भ्रमित, उनके भ्रमित होने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि ये भगवत गीता का ज्ञान क्या है, हम लोगों तक पहुंच सके। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि इसलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा, यानी कि भगवान के ही माध्यम से ये सब संभव हो पाया। इसलिए भगवान ये इसकी इसकी इसी चीज की पुष्टि भगवान 11वें अध्याय में करते हैं। 11वें अध्याय में भगवान बोलेंगे कि निमित्त मात्रम भवसव्य साची, यानी कि हे अर्जुन तुम केवल निमित्त मात्र हो, यानी कि तुम सिर्फ एक जरिया हो, इस ज्ञान को हम लोगों तक, यानी कि कलयुग के लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया हो। तो मतलब अर्जुन के जो भी प्रश्न थे, जो भी प्रश्न हम लोग आगे देखेंगे वो सब क्या है? वो उनके नहीं है, बल्कि किसके प्रश्न है? वो हमारे प्रश्न। उन्होंने जो भी प्रश्न पूछे हैं वो किसकी ओर से पूछे हैं? हमारी ओर से, हमारे हित के लिए पूछे। तो यहाँ अर्जुन हमें क्या है? एक चीज सिखा रहे हैं। यहाँ क्या सिखा रहे हैं अर्जुन? यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं कि हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। तो जिज्ञासा करना हमें सिखा रहे हैं कि हमें जिज्ञासा अपने जीवन में करनी चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा के बिना हमें ज्ञान नहीं मिलता। तो यहाँ अगर अर्जुन जिज्ञासा नहीं करते तो ये भगवत गीता का ज्ञान हम तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अर्जुन ने जिज्ञासा की तभी भगवान ने सारी पूरी उस युद्ध स्थल में भगवत गीता सुनाई। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो सब क्या है? एक किसी न किसी जिज्ञासा, किसी के न किसी की जिज्ञासा करने पे ही बने गए। जैसे अगर श्रीमद् भागवतम की बात की जाए तो श्रीमद् भागवतम भी कैसे आया? श्रीमद् भागवतम में आया कि परीक्षित महाराज जो कि अर्जुन के पोते थे, उन्होंने भी जिज्ञासा की सुखदेव गोस्वामी जी के सामने। तो उन्होंने क्या किया? फिर उस श्रीमद् भागवतम को सुनाया और फिर वो लिपिबद्ध हुई। तो अगर हम भी जिज्ञासा करेंगे कि कैसे हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे हम लोग इस संसार में आए हैं, क्यों आए हैं, ये सब जिज्ञासा अगर हमारे अंदर आएगी, हम लोग अगर करेंगे, तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं? आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमें भी क्या है? हमें भी जिज्ञासा करनी चाहिए। ठीक है, हमें भी जिज्ञासा
हमारे अंदर भी ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारे अंदर भी ऐसे प्रश्न होने चाहिए कि कैसे हम लोग इस संसार में आए, हमारे वास्तविक हमारा उद्देश्य क्या है इस संसार में, क्या हम लोग जो कर रहे हैं यही उद्देश्य है हमारा, या फिर और भी कुछ है इसके पीछे। तो ये सारी जिज्ञासा जब तक हमारे जीवन में नहीं, हम लोग हमारे अंदर ये प्रश्न नहीं आएंगे, तो तब तक हम लोग इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जैसे महाभारत में अगर आप देखेंगे तो महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मेथुनम च सामान्य मेतद पशुभी नराणा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभी नराणा। यानी कि ये बताया गया है, यहाँ पे चार चीजें बताई गई है, आहार निद्रा भय और मैथुन। तो ये जो चार चीजें हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, मतलब आहार यानी खाना पीना, निद्रा यानी सोना, भय यानी कि रक्षा करना, मैथुन यानी कि बच्चे पैदा करना। तो ये चार चीजें जो है, सामान्य मेतद पशु भी नराना, ये पशु में और हम में ये समान है। इसमें मनुष्यों में और पशुओं में, दोनों में, जानवरों में और मनुष्यों में, ये चार चीजें समान है। आहार देखिए, हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। निद्रा, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। भय, वो भी अपनी रक्षा करते हैं, हम भी अपनी रक्षा करते हैं। मैथुन, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, मनुष्य भी बच्चे पैदा करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से अगर ये देखेंगे तो ये जो चार है, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चारों चीजें जानवर हमसे कहीं गुना ज्यादा मात्रा में करते हैं। जैसे आहार हो गया तो उसका उदाहरण है हाथी, कई गुना हमसे ज्यादा मात्रा में खाता है। निद्रा हो गया, निद्रा यानी कि हम लोग क्या है, कितना ही सोते हैं, ज्यादा से ज्यादा आदमी 24 घंटे सो सकता है। लेकिन जो जानवर है, कई ऐसे जानवर जैसे पोलर बियर है, वो 6-6 महीना सो जाते हैं। भय, तो हम लोग देखिए, हम लोग, हमारे पास शस्त्र अस्त्र शस्त्र नहीं होते, फिर भी हम लोग अच्छे से अपनी रक्षा नहीं कर पाते। लेकिन जानवरों के पास कुछ नहीं होता, फिर भी वो अपनी रक्षा हमसे कहीं अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और मैथुन तो बच्चे पैदा करना, तो जो मनुष्य होता है वो लिमिटेड ही होता है। आप देख सकते हैं मच्छर कितना, कहीं एक ही बार में कितने कितने आ, मात्रा में बच्चे पैदा करते हैं। फिर ये बिल्ली हो गए, कुत्ते हो गए, तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों, ये जो चारों चीजें हैं, जानवर हमसे कहीं ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। तो अगर हम भी यही कार्य करते रहेंगे तो हम में और जानवरों में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि जानवर भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। तो हमारी मनुष्य योनि को जो मिला है उसका कोई, हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं रह गया, तो हमें और जानवरों में कोई अंतर ही नहीं रह गया। लेकिन एक चीज हो सकती है, आगे बताया है कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा, तो हमें और जानवरों में अंतर कैसे हम लोग कर सकते हैं, जिज्ञासा करके, कि हम लोग धर्म को जानने की अगर जिज्ञासा करें, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा, हमारे अंदर अधिक क्या है, धर्म को जानने की जिज्ञासा करना। अगर कोई व्यक्ति धर्म को जानने की जिज्ञासा करता है, उसके अंदर ये जिज्ञासा आती है कि उसको वास्तविक उद्देश्य क्या है, उसके अंदर ये सब प्रश्न उठते हैं, तब वो क्या होता है, धर्मेण हिना पशु भी नराणा, वो पशुओं से अलग हो जाता है। फिर उस, क्योंकि हम लोगों के अंदर बुद्धि होती है, पशुओं में बुद्धि नहीं होती, इसलिए हम लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम भी आहार निद्रा भय मैथुन करते रहेंगे तो पशु और हम में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम भी अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। तो जानवरों में बुद्धि नहीं होती है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि एक बूचड़ खाना जो होता है, जहाँ पे कि जानवरों को काटा जाता है, तो वहां क्या होता है, दो जानवर बंधे होते हैं और दोनों जानवर जो है वो दोस्त बन जा रहे हैं। ठीक है, दोनों जानवर मस्त अपना घास खा रहे हैं, एक कसाई आता है, एक जानवर को उठा के ले जाता है और उसको काट देता है। अब वो जो दूसरा जानवर है, उसको ये नहीं पता चलता है कि इसको भी कटना है, वो मस्त अपना खाता रहता है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। अगर हम लोग दो आदमियों को बांधे और अगर एक आदमी को अगर कोई काट रहा है, तो दूसरा आदमी अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि लगाएगा। लेकिन जानवरों के पास बुद्धि नहीं होती, वो बुद्धि लगाते ही उनको लगता है ठीक है, कहीं लेके गया होगा। वो तो कुछ सोचता ही नहीं, वो अपने भोग में लगा रहता है, वो सिर्फ खाने में लगा रहता है, चारा। तो इसलिए हमें क्या दिया है, भगवान ने बुद्धि दी है। तो अगर हम लोग उस बुद्धि से जिज्ञासा करेंगे, हम लोग अपने वास्तविक लक्ष्य को जानने का प्रयास करेंगे, तो उससे क्या होगा, हम लोग जानवरों से ऊपर उठ सकते हैं, हम लोग जानवरों से अलग हो सकते हैं, अपने आप को अलग कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए 18 जो है वो बहुत ही शुभ है, क्योंकि 18 पुराण जो है, पर्व होते हैं महाभारत में, अलग अलग पर्व होते हैं। 18 चैप्टर हैं भगवत गीता में, 18 पुराण है हमारे शास्त्रों में। और ये जो भगवत गीता का युद्ध है वो भी 18 दिनों तक चला था। और 18 अक्षौनी सेना थी, जिसमें कि 7 पांडवों के पास थी और 11 जो है थी वो कौरवों के पास में थी। तो 18 जो है वो बहुत ही ज्यादा शुभ है। अब बात आती है कि इस भगवत गीता से हमें क्या सीखने मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवत गीता हमें क्या सिखाएगी, जो हम लोग कहीं नहीं सीख सकते। तो देखिए भगवत गीता, अगर आपने देखा होगा कि भौतिक, इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो जैसे हम लोग कॉलेज में और भौतिक शिक्षा जो भी लेते हैं, ये सब कॉलेज में जो ले रहे हैं, स्कूलों में जो ले रहे हैं, वो सब क्या है, हमारी भौतिक शिक्षा कहलाती है। तो उससे हम लोग वास्तविक चीजों को नहीं जानते, क्योंकि विज्ञान हमें सिर्फ उस वहीं तक चीजें बताता है जो कि उसमें लिखी हुई है। लेकिन वास्तविकता में हमें जानना क्या है,
वो चीज कौन बताएगा? वो भगवत गीता बताएगी। तो भगवत गीता हमें 5 विषयों के बारे में बताती है। वो कौन सी है? वो है, पहली चीज हम लोग जानेंगे भगवान कौन है, ईश्वर। तो भगवान कौन है, उनका स्वभाव क्या है, ठीक है, ये जानेंगे हम लोग। दूसरा है जीव कौन है, यानी कि आत्मा, आत्मा क्या है, कौन है, उसका भगवान से क्या संबंध है, कि उसका स्वभाव क्या होता है, ये जानने मिलेगा। प्रकृति, वास्तविकता में प्रकृति होती क्या है, क्या वो किसी के अंडर काम करती है, या फिर कैसे हम लोग प्रकृति में बंधे होते हैं। तो ये सब चीजें हमें इसमें पता चलेगी। कर्म, तो ये सब आप जानते ही हैं, भगवत गीता को मैं, ज्यादातर लोग यही इसी कर्म के माध्यम से ही जानते हैं कि कर्म के बारे में ही लिखा हुआ है, लेकिन कर्म एक हिस्सा है, और भी चीजें भगवत गीता में बहुत सारी बताई गई है। तो कर्म के बारे में जानने मिलेगा कि कैसे हमें कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म हमें बांधते हैं, कौन से कर्म हमें जो है इससे मुक्त करते हैं, इस संसार से, और कैसे हम लोग कर्म करते करते इस बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है काल। काल मतलब कि काल वास्तविकता में उसकी परिभाषा क्या है, हम लोग को भी पता नहीं। समय, कैसे हम लोग समय को डिफाइन करें, कैसे हम लोग समय को बताएं, वो हमें इस भगवत गीता में जानने मिलेगा। तो इस पूरे भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। आप लोग जैसे कुछ लोग जानते भी होंगे। तो 700 श्लोक हैं, और 700 श्लोक में से सबसे ज्यादा श्लोक जो है भगवान के द्वारा बोले गए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने सारे अर्जुन के उत्तर दिए हैं, और अर्जुन ने प्रश्न पूछे। उसके बीच में आते हैं संजय जी, संजय के श्लोक आते हैं। संजय कौन है? संजय जो है वो धृतराष्ट्र के मंत्री है, ठीक है। तो धृतराष्ट्र जो है वो कौरवों के पिता है। तो संजय को भी दिव्य दृष्टि दी गई थी, जिससे कि वो सारा वृतांत जो है कुरुक्षेत्र में जो भी युद्ध स्थल में हो रहा है, वो किसको सुना सके? धृतराष्ट्र को सुना सके। तो संजय भी कुछ श्लोक बोलते हैं, धृतराष्ट्र एक श्लोक बोलता है, जो कि आज ही हम लोग देखेंगे। तो इसमें सारे श्लोक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर किसी की अपनी भूमिका है इस पूरे भगवत गीता में। जो भी, जिसने भी जो श्लोक बोले हैं उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि भगवान के हैं। लेकिन भगवान के ज्यादा श्लोक है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमें क्या मिल रहा है? हमें इस इस जीवन को कैसे जीना है, इसमें वास्तविकता में उसके उत्तर हम लोग को इसमें मिल रहे हैं भगवान के। तो अभी आप लोग का स्वागत है। हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करेंगे गीता के महात्म्य से, गीता की महानता से। तो गीता की महानता क्या है? तो जो आदि शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने गीता की महिमा में जो है कुछ लिखा है, जो कि हम लोग पहले उसको देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वो भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात बोली गई है कि समस्त भय और चिंताओं से मुक्त। तो ये जो भय और चिंता है, ये हमारे इस पूरे भौतिक संसार में, यानी कि हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है, कभी भी समाप्त नहीं होता। हमें अगर लगेगा कि भय समाप्त हो जाएगा, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं, जितना आगे जाएंगे आप खुद इसको एनालिसिस कर सकते हैं, भय उतना बढ़ता जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक बच्चा है, एक बच्चे को भी क्या भय रहता है कि उसको ये जो पढ़ाई लिखाई हो रही है उसमें उसके बीच में खेलने का समय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इतनी पढ़ाई करा रहे हैं, इतना होमवर्क दे रहे हैं। तो वो उसे एक भय उसके अंदर लगा रहता है। जैसे वो बड़ा होता है, तो उसके ऊपर ये आ जाता है कि वो सक्सेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो आगे उन्नति कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसके बाद जब उसकी शादी होती है, तो उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियों का भय आ जाता है कि वो जिम्मेदारियां पूरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और जब बुढ़ापा आता है, तो उसको मृत्यु का भय होता है, जो कि सबसे भयानक है। आप देखिए कैसा एकदम खेलने से लेके कहाँ तक पहुंच गया भय, बुढ़ा मरने तक, मृत्यु का भय। तो हमेशा हमारे जीवन में भय बढ़ता ही जाता है, कभी भी समाप्त नहीं होता। इसलिए क्या है, भगवत गीता इसमें शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई इसको ध्यान से श्रद्धा पूर्वक अगर पढ़ता है और इसके उपदेशों का अगर पालन करता है, तो वो समस्त भय और चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। और वो क्यों होगा? जब आप लोग इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है। क्योंकि ये आदि शंकराचार्य जी ने इसको पढ़ा और इसको समझा, उसके बाद उन्होंने ये सब चीजें यहाँ पे अपनी अपना यहाँ पे उन्होंने प्रतिक्रिया दी है गीता की महिमा के बारे में। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे पुराने जो दुष्कर्म है, वो भी क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। कि पूरे तो समाप्त नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे वो धीरे धीरे कम, उसका तीव्रता कम होती जाएगी। तो यानी कि उससे मिलने वाला फल अगर बहुत ज्यादा होगा, 100% होगा, तो 50% हो जाएगा। क्योंकि हमें पता चलेगा कि कैसे हमें उसको कम करना है। वो भी आगे भगवान बताएंगे कि कैसे हम लोग
इसको कम कर सकते हैं, लेकिन बोला क्या गया है कि इसको निष्ठा और गंभीरता से पढ़ना होगा। अगर हम लोग इसके उपदेशों का पालन नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ के छोड़ देंगे, तो फिर शायद हम लोग इस चीज का अनुभव नहीं कर पाएंगे। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्युः शास्त्र विस्तरे है या स्वय पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसता स्थिता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि क्या होता है कि सब लोग ये बोलते हैं कि हमें वेद पढ़ना चाहिए, उपनिषद पढ़ना चाहिए, हम लोग शास्त्रों को पढ़िए, गीता को पहले नहीं पढ़े। तो आप खुद सोच के देखिए, पूरी भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। अगर आप वेद उपनिषद अगर आप देखेंगे तो 4 वेद है हमारे, फिर उपनिषद है, फिर पुराण है, 18 पुराण है, और ऐसे करते करते कितने शास्त्र हैं। उन शास्त्रों में एक एक शास्त्रों को अगर हम पढ़ने जाएंगे तो कितने कितने श्लोक होंगे। और क्या आप लोग को लगता है कि हम लोग इस जीवन में पूरे शास्त्रों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे? संभव ही नहीं है, क्योंकि इसकी पुष्टि भी पहले ही शास्त्रों में हो चुकी है। तो श्रीमद् भागवतम में जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये पहले ही, जितने बड़े बड़े आचार्य हैं, उन्होंने ये पुष्टि कर दी है। श्रीमद् भागवतम में आता है, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलामस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या ही उपधृता। यानी कि हम लोगों की जो क्वालिटी है कि इस कलयुग में जो लोग आएंगे उनकी क्या क्या क्वालिटीज होगी, वो पहले से ही बता दी गई थी किसमें, श्रीमद् भागवतम में। तो पहले ही सारे हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वो जानते थे कि कलयुग में लोगों की स्थिति कैसी होगी। तो वो बताते हैं कि प्रायेण अल्पायुष सभ्य, यानी कि हमारी अल्प आयु होगी इस संसार में, भौतिक संसार में। यानी कि कलयुग में जो भी लोग होंगे उनकी आयु बहुत कम होगी। कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतया, उनकी जो बुद्धि होगी वो भी कैसी होगी, वो भी बहुत कम होगी, मंद होंगे, वो आलसी होंगे। और मंद भाग्य ही उपद्रित, और हमेशा क्या है, उपद्रित, यानी कि हमेशा वो एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे कभी क्योंकि हम लोग के यहाँ पे अहंकार जो है वो ऊपर आ जाता है। तो इन ये जो क्वालिटीज बताई गई है कि हमारी आयु कम है, हमारी बुद्धि कम है, हम लोग के अंदर ये जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना हमेशा बनी रहती है, इसलिए हम लोग लड़ते रहते हैं। तो इनके माध्यम से, इन सारी क्वालिटीज से हम लोग पहली बात तो खुद से नहीं पढ़ सकते हैं सारे शास्त्रों को और समझ नहीं सकते। दूसरी चीज है कि अल्प आयु अगर आप देखें तो हमारी इतनी आयु है ही नहीं कि हम लोग 700 श्लोक को पढ़ने में, तो अभी तो हम खैर देखिए जो 18 दिन में पढ़ेंगे वो तो क्या है, कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि उस अध्याय में वास्तविकता में दिया क्या है। तो हम लोग अगर आगे पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक एक श्लोक को, एक एक तात्पर्य को पढ़ने लगेंगे तो करीब 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 2 साल से 2.5 साल लगेंगे हमें पूरी भगवत गीता को समझने में। तो इसलिए आदि शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ भगवत गीता पढ़ ली हमने, ये समझ ली हमने, तो कोई भी साहित्य को और कोई भी दूसरे वैदिक शास्त्रों को पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये उन सबका सार है। तो अगर हम लोग आगे भी जाएंगे तो भगवान स्वयं बोलेंगे कि वेदों को जानने योग, वेदों से जानने योग्य मैं ही हूँ, तो तुम वेदों को क्यों पढ़ रहे हो? यहीं पे तुम जो समझ लो वो समझ लो। तो वेदों वेदों का भी तात्पर्य वही है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे आदि शंकराचार्य हमें ये बता रहे हैं कि हमें कुछ भी अपने मनोयोग से श्रवण करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है सिर्फ भगवत गीता को, ना कि दूसरे शास्त्रों को। अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हमारे पास समय नहीं, पढ़ सकते हैं समय हो तो, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है उनको पढ़ने का। इसलिए हम लोग जितना समय है उसको हम लोग क्या है, भगवत गीता को पढ़ने और समझने में निकालते, जो कि एक तरीके से सार है, सारे शास्त्रों का सार है, समरी है। और इसको पढ़ लिया तो यानी सारे शास्त्रों की समरी हम लोग को पता चल गई। सर्वोपनिषदगा वो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अब यहाँ पे जो है वो गाय से तुलना कर रहे हैं। तो देखिए गाय से कैसे तुलना कर रहे हैं गीता की। तो वो बता रहे हैं कि जो भगवत गीता है वो क्या है, गाय के समान। और गाय कब दूध देती है, जब बछड़ा दूध पीता है। तो बछड़े को क्या बोला गया, अर्जुन बोला गया। तो अर्जुन अर्जुन के माध्यम से ये जो भगवत गीता का गाय, यानी कि गाय से निकला हुआ दूध, यानी कि ज्ञान कौन दो रहा है, भगवान। भगवान एक तरीके से दूध है, दूध निकाल रहे हैं। तो वो जो ज्ञान है वो किसके लिए, सिर्फ अर्जुन के लिए क्या? तो गाय जो दूध देती है वो क्या सिर्फ बछड़े के लिए होता है? नहीं। तो वैसे ही जो भगवान जो दूध दो रहे हैं, जो गाय से निकलने वाला दूध, यानी कि जो ज्ञान निकल रहा है भगवान के मुख से, वो क्या है, वो कहाँ आ रहा है, वो हम लोगों तक आ रहा है। यानी कि सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो हम लोगों तक के लिए वास्तविकता में वो किसके माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से।
तो हम लोग अब इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आया था कि अर्जुन विषाद योग, विषाद यानी कि विलाप क्यों करते हैं। और सबसे पहले हमने देखा था कि इसका नाम क्या था कि सैन्य निरीक्षण, है ना, कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो उस नाम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण क्यों नाम दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग 4 कैरेक्टर हैं। एक तो अर्जुन है, एक है धृतराष्ट्र, एक है दुर्योधन, और है भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण। तो चारों के दृष्टिकोण में सबने अपने अपनी दृष्टिकोण से कैसा सेना का निरीक्षण किया वो हमें यहाँ पे जानने मिलेगा। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अर्जुन ने कैसे निरीक्षण किया। अर्जुन ने ऐसे निरीक्षण किया कि उसने सब अपने परिवार वालों को उस युद्ध स्थल में देखा। जैसे ही वो भगवान को रथ को बीच में ले जाने के लिए बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सारे अपने परिवार वालों को देखते हैं, सगे संबंधियों को देखते हैं। दुर्योधन ने किस प्रकार से सेना का निरीक्षण किया। दुर्योधन ने सेना का निरीक्षण किया भोग की भावना से कि कैसे वो उस युद्ध को जीते, कैसे उसके अंदर वो कैसे वो उस युद्ध को जीतना, कैसे भी करके जीतना है। और धृतराष्ट्र ने कैसे धृतराष्ट्र ने देखा, धृतराष्ट्र ने अलग अलग करके देखा कि पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध हो रहा है, यानी कि पांडवों और कौरवों को दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। वो अभी बताएंगे क्यों, आगे वो खुद बोलेंगे ऐसा। अब बात आती है भगवान ने कैसे निरीक्षण किया। तो भगवान ने इस अध्याय में नहीं बताया कि उन्होंने कैसे निरीक्षण किया। वो कल के अध्याय में भगवान स्वयं बताएंगे कि उन्होंने इस सेना का निरीक्षण कैसे किया। तो कल के अध्याय में हम लोग देखेंगे कि भगवान ने कैसा किया। लेकिन आज हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, पहला श्लोक, धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अभी देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया चीज है। यहाँ पे सबसे पहली चीज ये गौर करने वाली है कि यहाँ बोल रहे हैं मामकः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अभी आप ये देख खुद इसको समझिए कि जो पांडु के पुत्र थे, उनके तो पिताजी जो पांडु थे उनकी तो मृत्यु हो गई थी। तो अगर देखा जाए तो जो उनके पुत्र हैं, 5 पांडव थे, उनके भी पिता कौन, पिता तुल्य कौन है, धृतराष्ट्र ही है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को और पांडु के पुत्रों को यानी कि पांडवों को क्या कर रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं। एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। दोनों को क्या समझ रहे हैं कि वो उनके पुत्र नहीं है, वो किसके पुत्र है, पांडु के पुत्र है। तो इस श्लोक से हम लोग ये जान सकते हैं, इससे ये समझने मिलता है, हम लोग क्या सीख सकते हैं इससे, कि इसमें धृतराष्ट्र मैं और मेरा की भावना हम लोग को सिखा रहे हैं, जो कि गलत है। और मैं और मेरा की भावना क्या करती है, मैं और मेरा की भावना से ही इस संसार में सारी चीजों से सारी पतन होता है। हम लोग का फॉल डाउन जो होता है इस किससे होता है, मैं और मेरा। तो इसके कुछ उदाहरण भी है, जैसे रावण हो गया। रावण ने भी यही किया था कि मैं ही इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, मैं ही करता हूँ, सीता मेरी है। तो उससे क्या हुआ उसका, आप जानते ही हैं कि भगवान राम ने उनका कैसे वध किया। वैसे ही हिरण्यकश्यपु यही बोलता था कि मैं ही भगवान हूँ, नारायण कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान। तो वो मैं की भावना वो क्या कर गई, नरसिम्हा भगवान ने क्या किया आप जानते ही हैं। तो ये जो मैं और मेरा की भावना है क्या करती है, इस संसार में, भौतिक संसार में हमारा पतन के लिए हमें अग्रसर करती है। तो हमें हमारे अंदर से ये मैं और मेरा की भावना त्यागना है। तो वास्तव में हमें कैसे त्यागनी है वो आगे आने वाले अध्याय में पता चलेगा कि कैसे हम लोग इस अध्याय को त्यागें और इस भावना को त्यागे, मैं और मेरा भावना को त्यागे, कैसे हम लोग त्याग सकते हैं। हम आगे देखते हैं कि यहाँ बोला गया है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया है, धर्म क्षेत्र बोला गया है। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में क्या है कि धर्म की खेती की थी। जो कुरु राजा थे उन्होंने धर्म की खेती की थी, इसलिए उसको क्षेत्र, धर्म क्षेत्र बोला गया है कि वहां पे धर्म की खेती होती है। इसका मतलब ये है कि वहां पे हमेशा धर्म की ही विजय होगी, अधर्म का क्या होगा, विनाश होगा। तो धृतराष्ट्र ये चीज जानते थे, इसलिए वो पहले से ही ये चीज बोल रहे थे कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए पांडु, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। क्योंकि वो क्या थे, भयभीत थे। क्यों, क्योंकि उनको पता था कि उनके जो पुत्र हैं वो क्या है, अधर्मी है, और धर्म क्षेत्र में क्या होगा, हमेशा धर्म की ही जीत होगी। तो वो भयभीत थे, एकदम डरे हुए थे। वो डर के कारण ये चीज बोल रहे थे। वो अभी आप सोचिए कोई व्यक्ति युद्ध स्थल में क्या ही करेगा, दो दो सेना क्या करेगी, युद्ध ही करेगी। लेकिन फिर भी उनका प्रश्न कैसा था,
ये यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि वो तो डरे हुए थे, और वो अपनी अपने और पांडु पुत्रों में क्या भेदभाव पैदा कर रहे थे, क्योंकि उनको किसकी इच्छा थी, उनके अंदर किसका आसक्ति थी, राज्य की आसक्ति थी, उनके अंदर शासन की आसक्ति थी, कि उन्हें क्या चाहिए था, राज्य चाहिए। तो महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं एवं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया, जब वे इस श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जो हमने अभी देखा कि जो युद्ध हुआ था, वो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। इसको पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे धर्म की खेती की थी राजा कुरु ने। अब अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भगवत गीता तो वास्तविकता में हमें ये बताती है कि कैसे जीवन जीना है, यहाँ तो महाभारत चल रहा है। लेकिन ये नहीं है, ये एक तरीके से बेस है। देखिए, सब लोग को यही लगता है कि इसमें महाभारत है, लेकिन ये महाभारत से एकदम अलग है। महाभारत में जो कुछ भी है, वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। अभी क्या हो रहा है, एक तरीके से एक बेस बन रहा है। देखिए, अगर कोई चीज का बेस नहीं बनेगा तो भगवान किस चीज का उत्तर देंगे? अभी तो प्रश्न आए ही नहीं। तो इसमें प्रश्न आएंगे अर्जुन के। इसमें अर्जुन का विलाप आएगा। अर्जुन किस कोई बहुत सारे ऐसे कारण देंगे जो कि उनको लगेंगे कि हाँ, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। फिर उन कारणों का खंडन करते हुए भगवान जो है पूरी भगवत गीता सुनाएंगे, जिसके माध्यम से कि हमें ये बताएंगे कि इस संसार में हमें कैसे जीना है, कैसे हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है, हमारा ये पता चलेगा हमें। तो ये मत सोचिएगा कि हम लोग महाभारत पढ़ रहे हैं। महाभारत से बिल्कुल ही डिफरेंट है, एकदम अलग है। अब क्या होता है आगे? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब देखिए, क्या था कि पांडवों ने जब अपनी जो व्यूह रचना की थी, तो दुर्योधन ने भी सेनाओं को देखा। तो वो क्या हो गया, वो अपने बड़े बड़े योद्धाओं को जो है उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके पास जाता है अलग। तो संजय ये चीज किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को। तो दुर्योधन सबसे पहले किसके पास जाते हैं? अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। और क्या बोलते हैं दुर्योधन? हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो अभी देखिए, वो ताना मार रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो? कि वो सीधा भी बोल सकते थे कि आप जो है पांडवों की जो विशाल सेना को देखिए, लेकिन वहां ऐसा नहीं बोल के उन्होंने क्या बोला कि पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ध्रुपद थे, ध्रुपद क्या थे? इनके मित्र थे। और इनके मित्र के जो पुत्र थे धृष्टद्युम्न, वो भी किससे शिक्षा लिए थे? द्रोणाचार्य से ही। और धृष्टद्युम्न जब पैदा हुए थे, तो उनका एक ही लक्ष्य था कि वो द्रोणाचार्य को मारेंगे। लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य क्या थे? द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे, उनको शिक्षा देने का उनका कार्य था शिक्षा देना, उनका धर्म था शिक्षा देना। तो उन्होंने फिर भी अपने दुश्मन के पुत्र को भी शिक्षा दी। तो यही चीज दुर्योधन क्या है, उनको टॉन्ट मारते हुए बोल रहे हैं कि आप ही की शिक्षा आप ही के ऊपर जो है वो प्रयोग करने वाला है। देखिए, आपके बुद्धिमान शिष्य जो है वो क्या है, इतने कौशल से आपने जो सिखाया है व्यू रचना, वही वो आपके ऊपर ही लगा रहा है। आपके वध के लिए ही वो ये सब चीज कर रहा है। लेकिन उनके पितामह उनके साथ में थे, तो पितामह देख रहे थे कि दुर्योधन जो है वो भागा भागा फिर रहा है उनकी सेना को देख के, पांडवों की। तो उसका जो है हौसला बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह क्या करते हैं? तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो भीष्म पितामह फिर शंखनाद करते हैं। तो देखिए, जब भी युद्ध होते थे, तो सबसे पहले सबके अपने अपने एक शंख होते थे, तो शंखनाद करते थे, उसी के बाद जो है वो युद्ध स्टार्ट होता था। तो यहाँ पे भी क्या किया गया कि भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, जिससे कि क्या हुआ, दुर्योधन को थोड़ा हौसला है कि हमारे पास भी कुशल योद्धा है, जिससे कि हम लोग युद्ध कर सकते हैं। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो इधर पांडवों की तरफ से भी सारे जितने भी पांडव थे, भगवान श्री कृष्ण थे, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। लेकिन दोनों की ध्वनि में देखिए बहुत अंतर था। यहाँ पे पता चलेगा कि दोनों की ध्वनि में क्या अंतर था, कि जब कौरवों ने शंख बजाया तो इतना ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाया तो सब सारे जितने भी कौरव योद्धा थे, सबके जो है हृदय क्षीण हो गए। मतलब वो भयभीत, इतना एकदम कंपन होने लग गया उन लोगों में। ठीक है, क्यों? क्योंकि धर्म का हमेशा क्या होता है, विजयी होता है। इसलिए जब धर्म की ओर से बजा गया शंख था, तो वो सबको क्या कर दिया, सब जितना भी अधर्म था उसको पहले से ही वो क्या कर दिया, हिला दिया, भयभीत कर।
अब यहाँ आ रहा है कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर असीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। अब क्या है, अर्जुन भगवान से वचन बोलते हैं। देखिए भगवान क्या है, सारथी है अर्जुन के। तो अर्जुन जो है अब क्या बोलते हैं, देखिए आगे पता चलेगा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चल, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों के इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अभी देखिए, अब अर्जुन अपना दृष्टिकोण बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या देखने जा रहे हैं, कौरवों के सेनाओं को देखने देखने की इच्छा रख रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि आप एक काम करिए, इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। और यहाँ पे वो भगवान को संबोधित कर रहे हैं, हे अच्युत। तो अभी देखिए, जो भगवान के इसमें ना बहुत सारे नाम आएंगे, अर्जुन अलग अलग नामों से संबोधित करेंगे, लेकिन हर एक नाम का ना एक आ, रहस्य, हर एक नाम को बोलने के पीछे एक रहस्य। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कुछ भी। तो यहाँ पे भी जो अच्युत बोला गया है उसके पीछे रहस्य है, क्योंकि अच्युत का मतलब होता है वो जो कि अपने पद से कभी भी नीचे नहीं गिरता, जिसका कभी भी पतन नहीं होता। तो भगवान अपने पद पे तो स्थित है, भगवान भगवान है, लेकिन फिर भी वो क्या बने, सारथी बने। किसके, अर्जुन के। किसके लिए, अपने भक्त के लिए, क्योंकि अर्जुन उनके शुद्ध भक्त भी थे और उनके वो भी थे, शिष्य मित्र भी थे बहुत अच्छे। तो उनके लिए उन्होंने सारथी बनना भी स्वीकार किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पद से नीचे गिर गए, वो अपना पद पे ही है। तो इसलिए उनको क्या बोला गया, अर्जुन के द्वारा अच्युत बोला गया। तो अब देखिए अर्जुन क्या निरीक्षण करते हैं। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अब वो क्या करते हैं, सारे अपने रिश्तेदारों को देखते हैं। में चाचा है, ताऊ है, पितामह है, गुरु है, मामा है, भाई है, पुत्र है, पौत्र है, ससुर है, सबको देखते हैं। वो सारे रिश्तेदारों को देख रहे हैं। अब अर्जुन बोल रहे हैं कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब क्या होता है, अर्जुन जब सारे रिश्तेदारों को देखता है, तो अर्जुन तो सबके सबके साथ में बहुत अच्छे से रहता था, तो उसको क्या लगता है, उसका सबसे अच्छा संबंध था। तो उसको क्या लगता है कि ये सब जब युद्ध में खड़े हैं तो इनको देख के मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, क्योंकि उनको क्या लग रहा है अर्जुन को कि ये सब तो मेरे परिवार वाले हैं। और उनका मुंह सूखा जा रहा है, बोल रहे हैं कि मेरा मुंह सूखा जा रहा है और मेरे अंग कांप रहे हैं। मैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजयी राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अब वो क्या है, अपना सब कुछ पलट दिए। क्या बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से तो मुझे कोई अच्छाई दिखती नहीं है, क्योंकि मैं अपने वालों को मारूंगा, इसमें अच्छा क्या है। तो सारे रिश्तेदारों को मैं मार दूंगा। और ना ही मैं उनसे किसी प्रकार का विजयी राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अगर मैं इनको मार दूंगा तो इससे मुझे जो भी विजय प्राप्त होगी, राज्य प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, उसको उसकी कोई इच्छा ही नहीं मेरी। क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों को मार के ये सब चीजें अर्जित करूंगा तो वो मेरे लिए सही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो देखिए वो कितने सारे कारण दे रहे हैं कि इनको मारने से कोई सुख तो मिलेगा नहीं, और मुझे अगर इसको इनको मार भी दूंगा मैं, और इनको मारने के बाद मुझे तीनों लोग भी मिल रहे, तो मुझे वो भी नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होगी इन सब मेरे रिश्तेदारों को मारने में, तो मैं इनको नहीं मारूंगा। अभी वो शास्त्रों से भी कोट करते हैं, शास्त्रों में बताते हैं कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। वो बोलते हैं कि अगर मैं इनको मारूंगा तो मैं पाप का भोगी बन जाऊंगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, हाँ, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो वो देखिए अलग अलग तरीके के क्या दे रहे हैं, एक कारण दे रहे हैं कि ऐसे
ऐसे करने से ये होगा, ऐसे करने से ये हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता में शास्त्रों में लिखा होता है कि ये जो छह प्रकार के आतताई होते हैं, उनको उनका वध करने में कोई भी पाप नहीं होता। कौन से? विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, धन लूटने वाले, दूसरे की भूमि हड़पने वाले तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाले। तो अब देखिए, जो ये जिस प्रकार से इन्होंने, अर्जुन ने जो कारण दिया कि उनको पाप लगेगा, देखा जाए तो कौरव जो थे वो सारे क्या है, ये छह अतताई थे, एक तरीके से छह प्रकार में आते थे। पहली बात है विष देने वाले। तो अगर आपने महाभारत देखी हो तो आपको पता होगा कि बचपन में ही भीम को जो है विष दे के मारने का प्रयास कर चुके थे कौरव। घर में आग लगाने वाले, लाक्षा घर में आग लगा के उन्होंने मारने का प्रयास किया था। घातक हथियार से आक्रमण करने वाले कई बार वो प्रयास कर चुके थे मारने के लिए। धन लूटने वाले, तो आप जानते हैं धन लूटने वाले हैं ही वो। दूसरों की भूमि हड़पने वाले, तो दुर्योधन ने उन्हें 5 राज्य भी नहीं दिए। तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाले। और पराई स्त्री का अपहरण तो बिल्कुल द्रौपदी का उन्होंने चीरहरण किया था। तो इस तरीके से क्या है, ये 6 प्रकार में आते थे ये सारे कौरव। तो इनको मारने में किसी प्रकार का पाप नहीं था, क्योंकि एक युद्ध का, योद्धा का धर्म होता है मारना। अब हम लोग सोचे कि हम लोग भी तो मार सकते हैं, लेकिन हमारे पास राइट नहीं है। हम लोग के पास लॉ है, बना हुआ कानून बनाया गया है, तो उसके उसके आधार पे हम लोग चलना है हमें। तो इस तरीके से इनको मारने में कोई पाप नहीं लगता। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी, वृष्णिवंशी बोला गया क्योंकि जो उनका वंश था वो, उसमें वृष्णि जो थे सबसे पहले राजा थे, इसलिए उनको वृष्णिवंशी बोला गया। अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो यहाँ बता रहे हो कि अगर मैं सबको मार दूंगा तो सारा कुल परंपरा, पारिवारिक परंपराएं सब समाप्त हो जाएगी। सारी जितनी भी औरतें हैं वो सब विधवा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सब उनके पति की मृत्यु हो जाएगी। तो उनसे फिर जो होने वाली संतान होगी, उनको धर्म के बारे में कोई सिखाने वाला नहीं रहेगा। तो वो सब कैसी संतानें होगी? अवांछित संतानें होगी। ठीक है, वो अधर्म का साथ देगी, और वो क्या है, पाप कर्मों में हमेशा लगी रहेगी। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे भी गिर जाते हैं, क्योंकि उनके जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि परिवार और पारिवारिक परंपराओं का नाश तो होता ही है, सारे समाज का भी विनाश हो जाता है। साथ साथ जो जो मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो पितर हैं, जो लोग, जो बूढ़े लोग मर चुके हैं, उनकी भी आत्मा को शांति नहीं मिलती। क्योंकि कौन, ये जो संतानें हुई है, अधर्मी संतानें, पाप कर्म में जो लगी संतानें, ये क्या करती है, उनका पिंडदान करती है, जिससे कि वो भी क्या हो जाता है, वो जो पितर लोग में जो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो भी गिर जाते हैं। तो मतलब ये अर्जुन क्या दे रहे हैं, अपने कारण दे रहे हैं। देखिए वो उनके कारण कितने सटीक है। हम लोग अगर उनको ध्यान से देखें तो सब सब चीजें एकदम सही चीज बोली उन्होंने, कहीं भी गलत नहीं बोला। लेकिन फिर भी क्या ये चीज सही है गलत है, ये हमें पता चलेगी कल। अब संजय क्या बोलते हैं? संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया, और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। अब देखिए उन्होंने क्या किया, सब बातें अपनी बता दी। अब वो इतना ज्यादा वो हो गए, परेशान हो गए, कि उन्होंने क्या किया, अपना धनुष और बाण जो है एक जगह से अपने शरीर से उठाया और उस रथ पर रख दिया और बैठ गए उस रथ। यानी कि अपना धनुष और बाण छोड़ दिया, यानी कि युद्ध करने से मना कर दिया। और क्या करने लगे? और विलाप करने लगे। आप देख सकते हैं वो रोने लग गए। ठीक है, विलाप कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, विषाद योग बोला गया। विषाद यानी कि अर्जुन का विलाप है इसमें, कि वो अपने सगे संबंधियों को देख के क्या करने लग गए, विलाप करने लग गए, कि मैं इन लोगों को कैसे मारूं, इन लोगों को मारने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे कोई ऐसी, इनको मारने के बाद जो मुझे सुख मिल रहा है उसको मैं कोई, उसकी कोई मुझे इच्छा नहीं है, और मैं कोई पाप कर्म नहीं लेना चाहता। इस तरीके से उन्होंने कारण दिए। तो ऐसे 5 कारण दिए हैं। देखिए पहला तो उनको दया आ गई। पहला कारण दिया कि उनको दया आ गई, इसलिए वो मारना नहीं चाहते। कैसे दया आ गई? जैसे ही युद्ध स्थल दोनों सेनाओं के बीच में लेके गए, तो उन्होंने क्या देखा, सगे संबंधियों को देखा, और क्या बोला कि इनको देख के मेरा शरीर कांपने लग गया। तो एक तरीके से दया आ गई उनको कि मैं इनको कैसे मारूं। दूसरा उन्होंने कारण दिया कि इनको मारने में मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा।
तीसरा उन्होंने दिया कि अगर मैं इनको ही मार दूंगा, अपने परिवार वालों को मार दूंगा, तो पाप लगेगा मुझे। चौथा उन्होंने दिया कि इनको मार दूंगा तो इनका मेरा मेरा पूरा परिवार ही समाप्त हो जाएगा, तो पारिवारिक परंपराएं भी समाप्त हो जाएगी। और लास्ट में क्या किया उन्होंने, धनुष और बाण दोनों एक जगह पे रख दिया और असमंजस में आ गए। यानी कि कंफ्यूजन हो गया कि कैसे, क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वो विलाप करने लगे, रोने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। तो इसमें हमने देखा कि अर्जुन ने 5 कारण दिए। तो अब कल के अध्याय में भगवान हमें बताएंगे कि क्या वो इन 5 कारणों को स्वीकार करेंगे या फिर इन 5 कारणों का खंडन करेंगे, कि क्या बोला अभी। क्योंकि आप देख चुके हैं कि इसमें कहीं पे भी भगवान ने कुछ नहीं बोला, यहाँ सिर्फ सुना है अर्जुन की सारी जो भी दलीलें उन्होंने दी है, जो भी कारण उन्होंने बताए हैं, वो सिर्फ सुने हैं अर्जुन ने। तो अभी हम लोग यहाँ से महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अध्याय से हम लोग क्या समझ सकते हैं, मतलब हम लोग इस लाइफ लेसन क्या है, ठीक है, इस संसार में हम लोग कैसे इस अध्याय को उतारे, कैसे हम लोग इसका पालन करें। तो पहली चीज यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमें जिज्ञासा करनी है, क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग क्या है, हमें और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। पहली चीज हम लोग सीखी अर्जुन से। दूसरी चीज सीखी कि आसक्ति क्या करती है, हमारे अंदर चिंता बढ़ा देती है। जैसे अर्जुन के अंदर क्या था, अटैचमेंट था अपने घर वालों, सगे संबंधियों से। तो जितना ज्यादा हम लोग इस भौतिक संसार में चीजों से अटैच रहेंगे, उतना ज्यादा हमारे अंदर चिंताएं बढ़ती जाएंगी, और उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे अंदर दूसरी नई नई प्रॉब्लम हमारे शरीर में होती रहेगी। कौन कौन सी, जैसे स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, ये सब हमारे अंदर आने लगेगा चिंताओं के कारण से। उसके बाद मैं उसके बाद आता है कि हमारे अंदर हमें मैं और मेरा की भावना हमें त्यागनी है। कि मैं और मेरा की भावना हमें क्या करती है, हमें पतन की ओर लेके जाती है। तो जैसे अगर हम लोग अपने आप को ही ग्लोरीफाई करते रहते हैं, अपने आप को ही जो है जगह जगह जाके बताते रहते हैं कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, ये किया, तो ये सब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हमारा एक तरीके से घमंड आगे आ जाता है। तो वो मैं की भावना थोड़ी सी हमें कम करनी होगी, जिससे कि हम हमारे अंदर अहंकार की जो भावना है कम हो। नहीं तो अहंकार हमारा पतन करता है, वो भी हमें पता चलेगा कैसे हमारा अहंकार से पतन होता है आगे। उसके बाद ये होता है कि हमें दूसरी चीज है कि अगर हम लोग जो जिन लोगों से सबसे ज्यादा क्लोज हैं, यानी कि हमारे परिवार वाले जितने करीबी हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, दुर्योधन और धृतराष्ट्र किसके करीब थे, दुर्योधन के करीब थे बहुत ज्यादा। उनको पुत्र मोह बहुत था, लेकिन उससे ज्यादा उनको अटैचमेंट था किससे, अपने शासन से, यानी कि उसको राज्य चाहिए था। तो उन्होंने अपने पुत्र को भी कहाँ धकेल दिया, युद्ध में धकेल। चाहते तो वो रुकवा सकते थे। तो वही है कि हमें क्या करना है, हमें अपने जो अपने हमारे जो करीबी हैं उनको क्या है, उनके साथ में व्यवहार बनाए रखना है, ना कि हमें किसी और की लालच, कोई और चीज का लालच करके उनसे जो है आ, उनको खोने का डर होता है ना। फिर उसमें क्या होगा कि वो आदमी आपसे निकल जाएगा आपके हाथ से। तो यहाँ पे वही हुआ, धृतराष्ट्र बच गए, बाकी सारे पुत्र मर गए उनकी एक आसक्ति के कारण से। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी ये भगवत गीता कहाँ हेल्प करेगी, तो वो ये आएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अर्जुन एक तरीके से कायम है, स्ट्रेस में ही है, तभी तो इतने सारे कारण दे रहे हैं कि दया आ गई उनको, तो वो आखिरी में असमंजस में आ गए, तो एकदम स्ट्रेस में आ गए। तो हम लोग इसको कब यूज कर सकते हैं, जब हम लोग भी स्ट्रेस में होंगे। तो डिसीजन मेकिंग में हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, कैसे कल हमें पता चलेगा कि कैसे डिसीजन मेकिंग में हमें ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो यहाँ से हम लोग ये चीज सीख सकते हैं। और अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा ये अध्याय यहीं